नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम क्लियर करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको पूरा वीडियो देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, 25,000 जीके जीएस वाली बुक भी हमारी आ चुकी है, 6250 वाली, एमसीक्यू वाली। बाकी कोई भी अगर आपको बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम डिलीवर पे चाहिए, आपको एड्रेस डिलीवर करवा के, तो raviaditipublication.com से बाई कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर का वार्षिकांक हो गया या मंथली मैगजीन होगी, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ, ये आपको ravibookspdf.com वेबसाइट पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाना है, फ्री पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 14वें स्थान पे है, 14th नंबर पे है भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में। डिटेल में समझते हैं। 12वां संस्करण जारी हुआ इसका 2025 में। भारत की रैंक 163 देशों में 14वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह रैंक आतंकवादी घटनाओं, उनसे होने वाली मौतों और आर्थिक प्रभावों के आधार पर तैयार की जाती है। मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो भारत है ये है 14th नंबर पे। आपको टॉप 3 भी पता होना चाहिए। बुर्किना फासो नंबर 1 पे है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नंबर 2 पे है, सीरिया नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 4थे स्थान पे है भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है और भारत का स्कोर है 0.1184। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर हम बात करें कि टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है, आखिरी स्थान भूटान को रिपोर्ट की जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि भारत का स्थान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पे कौन सा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में 3 से 4 चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है। बात हो रही है यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की, जो कि 2025 में जारी किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 96 नंबर पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। पिछले साल 2023 में भारत 93 नंबर पे था। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है और उसे सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे जो बात हुई है ना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की, तो इसमें टॉप 3 देश देखेंगे। डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे। सबसे निचला स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आप समझिए। एक तालिका है जो दुनिया के ज़्यादातर देशों को विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को सबसे कम से ज़्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में रखा जाता है। इस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो देखिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम उस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना
रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत में कुल डॉल्फिन कितनी पाई गई हैं, 6,327। ये तो आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397, नंबर 2 पे बिहार आता है, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है दूसरे स्थान पर। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नज़र रखना है। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किए हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें भारत में जो इंटरनेट बंद हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर? मणिपुर में 21 बार, हरियाणा दूसरे नंबर पे, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पे है। भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख कारण विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा, सरकारी परीक्षाएं और चुनाव संबंधी घटनाएं रही हैं। विश्व में हम टॉप 3 की बात करेंगे तो देखिए म्यांमार नंबर 1 पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। भारत नंबर 2 पे है और पाकिस्तान नंबर 3 पे है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, बताओ ये जो एक्सेस नाउ की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तब आपका आंसर क्या होगा? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 931 करोड़ के साथ नंबर 1 पे। सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी 15 लाख की संपत्ति के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 25वें स्थान पे है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत। जनवरी 2025 में क्यूएस द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंकिंग जो है 25 है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्यश्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश की डिजिटल और एआई फ्यूचर फोकस कैपेबिलिटीज़ में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। टॉप 3 देश देखिए, अमेरिका नंबर 1 पे, इंग्लैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को लीड प्रमाणन मिला, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। लीड की बात करेंगे, फुल फॉर्म लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन होता है। एक वैश्विक मानक है जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी जैसे पहलुओं को मापता है। लीड में टॉप 3 देखिए, चीन नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी वो बोलते हैं कि भारत की रैंक ये है, भारत की रैंक ये है। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, ठीक है, मतलब 3 बार जारी होता है ये, ठीक है। तो हर बार इंडिया की रैंक आपको अलग अलग मिलेगी। तो फिलहाल जो हमारा ये है हमारा Q1 है, पहली बार जो जारी हुआ 2025 में, तो इसमें सिंगापुर जो है ये पहले नंबर पे रहा है, ठीक है, जो कि शक्तिशाली पासपोर्ट है जिसका। अगर हम बात करें भारत का स्थान इसमें 80वां आया है। इसके बाद एक और रैंकिंग जारी हुई हैनले पासपोर्ट की, जिसमें भारत को 85 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत।
डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। फरवरी 2025 में आई जानकारी के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थीं, लेकिन आज देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ हैं, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित करती है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है चाइना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पे रहा है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी न्यूज़ में आते हैं ना, वो मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आपको ना किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, डिफरेंट सोर्स पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश पहले नंबर पर है। तो आपका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए हैं, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। फरवरी 2025 में जारी अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की है। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पे है। टॉप 3 देखेंगे तो इसमें अमेरिका को नंबर 1 स्थान मिलता है, चीन को नंबर 2, रूस को तीसरा स्थान मिलता है। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, वैश्विक गठबंधन और सैन्य ताकत जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 6th। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 6th है। इस सूचकांक में 1993 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जलवायु जोखिम के प्रभाव को मापा गया है। टॉप 3 देखेंगे, डोमिनिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, होंडुरास नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पे है, जॉन राहम नंबर 2 पे है, लियोनल मेसी है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल किया। टॉप 3 देखेंगे, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया नंबर 1 पे है, चेरा वनोट्स जो कि चारो एन फोकफंड ग्रुप थाईलैंड का है नंबर 2 पे, और हाटोनोस जैरम इंडोनेशिया की है नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष भारत में कुल 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा। टॉप 3 देखेंगे, पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड नंबर 2 पे, असम है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। अगर हम बात करें गिद्धों की, फ्रेंड्स एक बड़ा मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से मृत जीवों को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र में सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। यह पक्षी अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पे है।
जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बना है, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, इजराइल नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। भारत नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। OAG यानी कि ऑफिशियल एविएशन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 1 पे, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट USA का नंबर 2 पे, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का नंबर 3 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। दिसंबर 2024 में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। पिछले 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि लगभग 709 बिलियन डॉलर थी। टॉप 3 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठा स्थान है। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। टॉप 3 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, यूरोपीय संघ नंबर 2 पे, बांग्लादेश नंबर 3 पे और भारत कौन से नंबर पे है? भारत है 6th नंबर पे। जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश। जनवरी 2025 में चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है और इसी के साथ चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। इस खोज के बाद चीन के पास दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 16.5% है। लिथियम भंडार के मामले में चीन से आगे सिर्फ चिली देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। टॉप 5 की अगर हम बात करेंगे, कोलकाता नंबर 1 पे, बेंगलुरु नंबर 2 पे, पुणे नंबर 3 पे, हैदराबाद नंबर 4, चेन्नई नंबर 5 पे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। अगर हम बात करें, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है। इसके बाद वियतनाम का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड को राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने 2022-23 के लिए राज्यों को रैंक किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। रिपोर्ट ने इन्हें एस्पिरेशनल श्रेणी में सूचीबद्ध किया।
आगे हम बात करेंगे इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश के राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करना है और इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट जारी की। पंचायत विकास सूचकांक 2024 के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह मापता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कितनी शक्ति और संसाधन प्रदान किए गए। यह संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत के अनुसार यह जांचता है कि पंचायतें निर्णय लेने और कार्यों को संपादित करने में कितनी स्वतंत्र हैं। सबसे कम रैंक वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अगर हम बात करें, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव हैं, पुडुचेरी और लद्दाख हैं। टॉप 3 राज्यों की बात करेंगे, कर्नाटक नंबर 1 पे, केरल नंबर 2 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में कौन सा भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की LIC। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88 रहा है 100 में से। यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 3 की, तो बताना चाहता हूँ पोलैंड की जो PZU है, यानी कि पोवालिस्की ज़ाक्लेड उबेस पीछे, ये नंबर 1 पे रही है। चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नंबर 2 पे रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है नंबर 3 पे रही है। ये टॉप 3 भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 4th नंबर पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार HNWIS को वह व्यक्ति माना गया है जिनके पास कम से कम $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य संपत्ति हो। HNWI का फुल फॉर्म है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। 19वां संस्करण जारी हुआ इस सूचकांक का। भारत का रैंक इसमें 4th है। जारी करता है नाइट फ्रैंक लंदन। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है 9,05,413 HNWI के साथ। चीन है नंबर 2 पे, भारत और जापान है नंबर 3 पे। भारत मैंने आपको बताया 4th नंबर पे है। देखिए फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक वाले क्वेश्चन थे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवाए। जो हाई लेवल के क्वेश्चन थे वो भी मैं सारे इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से पहले छूटे ना। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन। 2025 के मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। अब हम 2024 के भी जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये सभी के सभी सूचकांक 2024 वाले जो है ना 2025 में जारी नहीं हुए हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 105वें नंबर पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 19वां संस्करण जारी किया गया इसका। ठीक है, भारत की रैंक है 105। और आपको बताना चाहता हूँ चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है 159 नंबर पे। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की, 22वां संस्करण इसका जारी हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे। भारत है 159 नंबर पे। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, तो 2022 से रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आकलन के आधार पर संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वें स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पे है। रिपोर्ट के जारी करता है हिंड्रिज फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान संगठन। और इसमें अगर हम बात करें कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 जो है, जिसमें भारत है 23वें नंबर पे। टॉप 3 है न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे।
अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कौन से स्थान पे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 नंबर पे हैं। डिटेल में समझते हैं। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। निर्मला सीतारमण जी 28वें नंबर पे है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 81 पे, और बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ 82 नंबर पे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिला यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129 नंबर पे है भारत। अगर हम बात करें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, संस्करण इसका 18वां जारी हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे, भारत है 129 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 39 नंबर पे है। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करेंगे इसमें हम, तो टॉप 3 है स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 3 पे, भारत का स्थान इसमें है 39। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 49 नंबर पे है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में पिछले साल भारत 60वें स्थान पे था और इस साल इसने अपनी रैंक में 11 स्थान हासिल का सुधार किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 की हम बात करेंगे तो पहली बार 2018 में से जारी किया गया। यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10वें स्थान पे है। बाकू में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में यह रिपोर्ट जारी की गई है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट में पहले 3 पायदान खाली हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत है 10वें स्थान पे। पहले 3 खाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, लेकिन तकनीकी रूप से चौथे स्थान पर है। इसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड और 6ठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम आता है। ये पॉइंट सभी आपको ध्यान रखने हैं कि भारत जो है 10th नंबर पे है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा खाली है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है डेनमार्क। ठीक है, इस हिसाब से डेनमार्क को पहला स्थान मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय रोजगार क्षमता 54.8% है, जो वही बॉक्स ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं के एक महत्वपूर्ण पूल को दर्शाता है, जिसमें महाराष्ट्र 84% रोजगार क्षमता के साथ सबसे पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का जो वीना है ना, ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में नंबर 1 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, वीना ऑस्ट्रिया का नंबर 1 पे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 2 पे, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का नंबर 3 पे। ठीक है, और सीरिया का जो दमिश्क है ना, सबसे नीचे है। भारत का जो नई दिल्ली है इस सूची में 112वें स्थान पे है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन ने। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान हासिल किया। लंदन नंबर 1 पे है, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे है, पेरिस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल।
केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। रैंकिंग की जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39 नंबर पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 नंबर पे है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, USA नंबर 1 पे, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे रहा है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 63 नंबर पे है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में भारत 63 नंबर पे रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन इसमें नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, फिनलैंड नंबर 3 पे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सूचकांक में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत का रैंक क्या है इसमें, ठीक है, और दूसरा ये कि पहले नंबर पे कौन है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में नंबर 1 पे कौन सा स्थान है, आप स्वीडन बताओगे। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ने सिंगापुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया। 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच रखता है ये। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स वैसे तो मैं आपको 2025 वाला करवा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको भारत की रैंक 80 बता दी है। ठीक है, तो वैसे 2024 वाला इतना इंपॉर्टेंट अब आपके लिए है नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, टाटा समूह। टॉप 3 की हम बात करेंगे, टाटा समूह नंबर 1 पे है, इन्फोसिस नंबर 2 पे है, HDFC समूह नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39 नंबर पे है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान दिया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, USA नंबर 1 पे, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत है 116वें नंबर पे। बात ग्लोबल पीस इंडेक्स की यहाँ पे की जा रही है। टॉप 3 हम देखेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे, भारत 116वें नंबर पे है। अंतिम स्थान दिया गया है यमन को। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे है। खाद्य एवं कृषि संगठन की एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। चीन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वन की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। टॉप 3 हम देखते हैं, भारत नंबर 1 पे होगा, चीन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 176 नंबर पे है। टॉप 3 हम देखेंगे, एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, डेनमार्क है नंबर 3 पे। और फ्रेंड्स, ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम,
वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 350वें स्थान पे है दिल्ली। अगर हम बात करें ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें नंबर पे है। बेंगलुरु 411 नंबर पे है। मुंबई 427 नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सैन जोस है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत इसमें 109वें नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड, स्वीडन नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 3 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताओ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? फिनलैंड को। भारत का स्थान क्या है? आप बोलोगे 109। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 172 हो गई है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, रूस 4380 के साथ नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो देखिए चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का है 10वां स्थान। टॉप 3 की हम बात करेंगे, रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चीन है नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनमार्क। टॉप 3 की हम देश की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है, भारत की रैंक इसमें 93 है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42 नंबर पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, इसमें अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो उत्तराखंड और केरल। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, उत्तराखंड स्कोर 79 के साथ नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, गोवा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान पे है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे, भारत का स्थान है इसमें 51। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, यहाँ पे कोनेप्स दक्षिण कोरिया का नंबर 1 पे, GB सिंगापुर का नंबर 2 पे
और GEM भारत का नंबर 3 पे, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। टॉप 3 हम देखेंगे, मध्य प्रदेश 3907 तेंदुओं के साथ नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। भारत 126वें स्थान पे है, फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, आइसलैंड नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। टॉप 3 देखेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे और भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40th नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है 7th नंबर पे। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेनमार्क 4th नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है, और पहले 3 स्थान जो हैं ये खाली हैं। अगला क्वेश्चन है, रियल इस्टेट कंसल्टेंसी नाइक फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात का अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंटर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पार्ले। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। टॉप 3 हम देखेंगे यहाँ पे, तो यांगशान बंदरगाह नंबर 1 पे है, सलाला बंदरगाह नंबर 2 पे है, खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 3 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। टॉप 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, पाकिस्तान है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 38, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 2 की हम बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु के नीलगिरी ने। टॉप 3 हम देखेंगे, तमिलनाडु का नीलगिरी नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का महोबा नंबर 2 पे, तमिलनाडु का जो कुड्डालोर है नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका का। टॉप 3 देखेंगे, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में नंबर 1 पे है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे है, डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। टॉप 3 हम यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ
2025 वाला, ठीक है। तो देखिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, जिसमें कि मैंने आपको 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांक और 2025 और 2024 दोनों के सूचकांक करवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी कोशिश फ्रेंड्स ये थी कि आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप ये वीडियो को 102 बार देखोगे, ठीक है। बाकी मेरे नोट्स भी अब अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको बिल्कुल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नोट्स अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, करंट अफेयर्स का भी और GS का भी। तो आप वो नोट्स अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर जरूर आइए। बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो raviaditipublication.com पे जाकर बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, 11,000 GK GS की पार्ट वाइज PDF, ठीक है, मंथली मैगजीन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ravibooks.pdf.com से PDF बाय कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप को आप मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। फ्री टेस्ट, फ्री PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है। GK GS का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।